नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 20वां पद। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ई सपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहति चरणनि रस राशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। असुरदास ऐसी को विरहीन, मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। अब प्रसंग तो उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर के आए हैं। गोपियां उद्धव के योग के संदेश का उपहास उड़ाती हैं और वे कहती हैं कि हे उद्धव, हम यहाँ पूरे जो है ब्रज में, गोकुल में लोग जो हैं वो गोपाल के उपासी यानी गोपाल के उपासक हैं। तो ब्रज में तुम योग लेकर के आए हो। अरे योग और साधना तो काशी के लोगों के लिए है। वे वहीं पर योग साधना लोग करते हैं। तुम यहाँ गलत जगह आ गए हो। यहाँ कोई तुम्हारे इस योग को नहीं अपनाने वाला है। इसी का वर्णन इस पद में है। अब इसके कठिन शब्द तो गोकुल यानी कि गोकुल वृंदावन ब्रज प्रदेश, सबय सभी, गोपाल यानी कि श्री कृष्ण के उपासी यानी कि उपासक है। तो कहते हैं गोपियां, हे उद्धव, यह गोकुल है और इस गोकुल में सभी लोग गोपाल के उपासक हैं, गोपाल की साधना करते हैं, गोपाल की आराधना करते हैं। उनके गोकुल वासियों के लिए सर्वे सर्वा गोपाल अर्थात कृष्ण ही है। अजोग अंग साधत जे ऊधो, जोग यानी कि योग, अंग, अंग यानी कि योग के 8 अंग होते हैं, इसीलिए योग को अष्टांग योग कहते हैं। तो योग अंग यानी कि अष्टांग योग, साधत यानी कि साधना जो करते हैं, साधत जे यानी कि तो, ऊधो ते यानी कि वे सब, बसत माने रहते हैं, ईसपुर, ईसपुर यानी कि देवनगरी, देवनगरी यानी कि काशी, देवनगरी काशी में बसते हैं। तो गोपिया कहती है कि हे उद्धव, जो योग साधना करते हैं यानी कि अष्टांग योग की जो साधना करते हैं, हे उद्धव, वे तो देवनगरी काशी में बसते हैं। यहाँ योग साधना करने वाले, अष्टांग योग करने वाले नहीं हैं। यहाँ जो भी है संयोग की साधना करने वाले यानी कि प्रेम के पुजारी रहते हैं गोकुल में। फिर आगे गोपिया कहती, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि हरि यानी कि श्री कृष्ण हम सबको तज यानी कि त्याग करके अनाथ कर दिया है। हरि ने हम सबको जो है त्याग दिया,
और इस तरीके से हम लोग अब जो है अनाथ हो गई हैं, हम लोगों को अनाथ करके वे चले गए हैं। तदपि तो भी रहती, रहती माने रहती हैं, चरणन यानी कि चरण यानी कि पैर, रस राशि, रस और राशि तो शब्द से बना है। रस का मतलब हो गया प्रेम रस, यानी कि यहाँ पर प्रेम जो है लुप्त पद है मगर दिख नहीं रहा है। और वैसे ही यहाँ पर भी जो है अष्टांग योग है, अष्टांग, अष्ट अंग, अष्ट जो है छुपा हुआ था। तो रस का मतलब जो है प्रेम रस, राशि का मतलब होता है कोश, संचय, निधि। तो और यहां पर प्रेम रस से पगी, प्रेम रस राशि यानी कि प्रेम रस से पगी हुई है। प्रेम रस से पगी हुई चरणों में हम लोग रहती हैं, यानी कि हम जो है श्री कृष्ण प्रेम रस से पगे हुए श्री कृष्ण के चरणों की हम दासी हैं, या उनकी सेवा करती हैं, या उनकी उपासना करती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, अपनी शीतलता ही यानी कि शीतलता यानी कि ठंडापन या शांति प्रदान करने का भाव न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, यद्यपि है शशि, शशि माने चंद्रमा, राहु ग्रासी, राहु ग्रासी यानी कि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, मान्यता है। तो चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, फिर भी चंद्रमा अपनी जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसका स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, शांति प्रदान करना। उसकी चांद की चांदनी से शीतलता की प्राप्ति होती है। तो वही गोपियां कहती है कि यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, उस पर ग्रहण लगा देता है, बावजूद चंद्रमा अपने मूल स्वभाव को यानी कि शीतलता प्रदान करने के भाव को नहीं त्यागता है। वैसे ही हम लोगों को श्री कृष्ण भले ही तज करके जो है चले गए, हमें अनाथ करके चले गए हैं, मगर हम सब गोपियां और ब्रजवासी उनको छोड़ करके अन्य किसी की आराधना और उपासना नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कहती हैं का अपराध जोग लिखी पठवत, हम लोगों ने क्या अपराध किया। जोग लिखी पठवत की जोग का यह संदेश जो है लिख करके जो है पठाए, पठवत यानी कि भेजे हैं हम सबों के लिए। प्रेम भजन तजी करत उदासी, और जो हम लोग उनकी जो है प्रेम पूर्वक जो है भजन करते थे, यानी कि उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, सदैव उनके प्रेम को याद करके उनके नाम का जो है स्मरण करती रहती हैं। कि तो हे उद्धव कि कैसे हम लोग जो है उस प्रेम के जो है भजन को, प्रेम के जो है भाव को, प्रेम की धारा को त्याग करके उदासी हम क्यों बने। उदासी यानी कि योग साधना के या और जो है पंथों के बीच में एक उदासी संप्रदाय भी होता है, जो हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं है, बस जो है वो साधना में लीन रहते हैं, मौन रहते हैं। तो हम जो है उदासी क्यों जो है लाएं, यानी कि हम जो है हंसता खेलता विहसता प्रेम राग से जो है रचा बसा जो है रचे बसे जो है मन को, भाव को जो है त्याग करके हम उदासी संप्रदाय में क्यों दीक्षित हों, हम क्यों जो है मनहुस जैसा अपना जो है मुखड़ा लटकाए रहे। और आगे सूरदास जी कहते हैं सूरदास ऐसी को बिरहीन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव ऐसी को बिरहीन, यानी कि यहाँ कौन सी वैसी जो है यहाँ पर बिरहीन होगी या वियोगिनी गोपी होगी जो मांगती मुक्ति, जो कि मुक्ति को मांगे।
तजे गुण राशि, ऐसे गुणों से जो है युक्त, प्रेम रस से जो है पगे हुए श्री कृष्ण, जो कि गुणों के जो है सागर हैं, तमाम गुणों से जो है भरे पूरे हैं, उस गुण राशि वाले जो है श्री कृष्ण को त्याग करके यहाँ वैसी या वैसा कोई नहीं है जो कि मुक्ति की भी जो है मांग करे। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। हमें ये जो तुम मुक्ति का जो मार्ग बता रहे हो, जो ज्ञान और योग का पाठ पढ़ा रहे हो, हमें यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वह, उसका न तो जो है कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न उसको कोई देख सकता है, न कोई स्पर्श कर सकता है। और हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, हम उनसे जो है बात भी कर सकते हैं, और वे हम सबों के साथ रहते हैं, हम सब भी उनके साथ रह सकती हैं। तो ऐसे जो है गुणों से युक्त जो है कृष्ण को त्याग करके शायद ही यहाँ पर कोई मुक्ति भी चाहे। इसलिए हे उद्धव, तुम अपना योग लेकर के वापस जाओ। अब इसमें जो है विशेष तो गोपियां उद्धव के ज्ञान योग का उपहास उड़ाती हैं, और उपहास उड़ाते हुए श्री कृष्ण में अनेक गुणों का आधान करके उसी जो है उनके उसी सगुण रूप को वह अपनाने का आग्रह करती हैं, और यहाँ पर निर्गुण की व्यर्थता बता करके सगुण भक्ति और प्रेम भक्ति की स्थापना का इस पद में प्रयास है। और कलात्मक पक्ष के अंतर्गत तो भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, साहित्यिक ब्रज भाषा है, जो अलंकारमयी भाषा है, और गीत तत्वों से भरपूर जो है भाषा है, और यह राग केदार में गाया जाने वाला एक मधुर पद है। अब इसमें जो है अलंकार तो हरिहम 6 का नुप्रास अलंकार है, और चरणनी रस राशि यानी कि चरण रस रूपी चरण, तो यहाँ पर हो गया उपमा, और साथ ही साथ इसमें रहती चरणनी रस राशि, तो अगर तीनों शब्द एक साथ रख देंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी कि जो है बलपूर्वक चरणनी में जो है रस की राशि को स्थापित किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो रहती चरणनी रस राशि में उत्प्रेक्षा, और चरणनी रस राशि में उपमा अलंकार है। और शशि राहु ग्रासी में उपमा अलंकार है, राहु ग्रासी। जैसे यद्यपि है शशि राहु ग्रासी उपमा, और साथ ही कि अब शीतलता ही नहीं छाड़त यद्यपि है शशि राशि, यानी कि चंद्रमा जिस भांति अपनी शीतलता नहीं त्यागता है, वैसे हम कैसे अपने प्रेम के जो है की जो उपासना हम करती हैं उसको कैसे त्यागे, तो उपमा भी हो जाएगा, उपमा अलंकार। और इसमें जो है गुण तो रस तो श्रृंगार के अंतर्गत विप्रलंभ श्रृंगार यानी कि वियोग या विरह
रस की जो है एक कविता है और इसमें उलाहना दी जा रही है गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण की उद्धव से, इसलिए यह उपालंब काव्य है। और जब रस श्रृंगार का हो या भक्ति का हो तो उसमें रस जो होता है माधुर्य रस होता है। तो रस माधुर्य गुण माधुर्य होता है और उसकी रीति वैदर्भी होती है और वृत्ति पांचाली होती है। और इसका जो है अस्थाई भाव तो रति है। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है। और संचारी भाव इसमें क्या है, तो संचारी भाव तो स्मृति, यानी कि याद कर रहे हैं श्री कृष्ण को। आज भर इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पद के साथ। तब तक इसको आप लोग